ये है दिल्ली दर्पण। आज़ादी के जो उत्सव है वो हम इस तरीके से साल दर साल मनाना चाहिए। उन दीवानों का, उन स्वतंत्रता सेनानियों को हमें अपनी शहादत देनी चाहिए। बंटवारे के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, जाति के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। जब तक हम उनसे आज़ादी नहीं दिला देंगे, हमारा कांग्रेस का एक एक वर्कर अपनी जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार। जश्न आजादी के बीच कांग्रेस ध्वजारोहण कर शहीदों को ही याद नहीं कर रही है, बल्कि दिल्ली कांग्रेस अपने उन सिपाहियों को भी याद कर रही है जिन्होंने विषम परिस्थितियों में भी कांग्रेस का झंडा नहीं छोड़ा। दिल्ली के मॉडल टाउन विधानसभा क्षेत्र में भी ऐसा ही एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। मॉडल टाउन में कांग्रेस के सबसे पुराने और बड़े नेता में शुमार कुंवर करण सिंह द्वारा आयोजित इस ध्वजारोहण समारोह में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव भी पहुंचे। देवेंद्र यादव ने इस मौके पर कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत किया और पुराने कार्यकर्ताओं का सम्मान किया। आज़ादी के दीवानों को, आज़ादी में जिन्होंने अपनी जान गंवाई, उनको याद करते हुए स्वतंत्रता दिवस का आयोजन करते हैं। आज उसी कड़ी में 39वां आज समारोह हुआ। मुझे बहुत खुशी है। उन दीवानों का, उन स्वतंत्रता सेनानियों को हमें अपनी शहादत देनी चाहिए। उनको, उनकी शहादत को हमें याद करना चाहिए। जो आज का जो माहौल है, ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे देश में जिस तरीके का माहौल है, आज कहीं ना कहीं हमें वो जो पराधीनता थी उसकी याद दिलाता है, क्योंकि हमारे विचारों के ऊपर, हमारे दिलो और दिमाग पर एक कहीं ना कहीं बोझ सा हमें आज महसूस होता है। क्योंकि ये हमारे देश की परंपरा है कि बुजुर्गों का सम्मान कर सकें, और ये मुझे बहुत खुशी है यहाँ मॉडल टाउन आने के पश्चात कि 3-3 जनरेशन, खासतौर पे जिनमें बुजुर्ग भी हैं, उनके बच्चे और उनके बच्चे भी आज यहाँ हमें मिले हैं। तो ये अपने आप में दर्शाता है कितना आपसी प्यार, सद्भाव और प्रेम के साथ आदरणीय कुंवर करण सिंह जी इनको साथ जोड़े रखने का काम करते हैं। मॉडल टाउन के पूर्व विधायक कुंवर करण सिंह का परिवार कांग्रेस के उन नेताओं में शुमार है जिनकी 3 पीढ़ी कांग्रेस का झंडा थामे हुए हैं। अब जबकि दिल्ली कांग्रेस में ब्लॉक, जिला और प्रदेश स्तर पर नियमित संवाद और सभा हो रही हैं, तो कांग्रेस में गजब का करंट है। वही उत्साह और उम्मीद कांग्रेस द्वारा आयोजित इस ध्वजारोहण समारोह में भी नजर आया। ये कांग्रेसियों का सम्मान के साथ साथ जो समाज से जुड़े हुए लोग हैं, आरडब्ल्यू से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों का सम्मान किया गया है। हमें सिखाया गया है, हम उस पार्टी से हैं जहां हमें सिखाया गया है कि बड़ों का सम्मान करो और युवाओं को अपने साथ लेके चलो। जिन लोगों की रग में कांग्रेस का खून है, वो दुख सुख में भी कांग्रेस का झंडा उठा के चलते हैं। यही हमारी परंपरा है। जो आज धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, बंटवारे के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, जाति के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, जब तक हम उनसे आज़ादी नहीं दिला देंगे, हमारा कांग्रेस का एक एक वर्कर अपनी जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार। दिल्ली को बहुत ही जल्दी हर परिस्थिति से जो इससे वो जूझ रही है आज, उस परिस्थिति से आज़ादी मिलने जा रही है। और ये मैं बहुत ही जिम्मेदारी से कह सकती हूँ, क्योंकि कांग्रेस मजबूत होती जा रही है। आप गौर से देखिए, जो लोग 10 साल पहले इस देश को कांग्रेस मुक्त भारत करने आए थे, आज गली गली में आपको कांग्रेस मिल जाएगी और बहुत मजबूती के साथ मिल जाएगी। कांग्रेस कभी ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि वो एक विचारधारा का नाम है। कांग्रेस कभी इस देश में ख़त्म नहीं हो सकती। कांग्रेस वो विचारधारा है जो प्यार और मोहब्बत इस देश में बांटती चलती है। तो वो कभी भी इस देश से प्यार मोहब्बत ख़त्म नहीं कर पाएंगे जो नफरत फैलाने का काम करते हैं। आज दिल्ली की ये स्थिति है कि हर दिल्ली वासी इन परिस्थितियों से तंग आ चुका है। इन दोनों पार्टियों के दोगलेपन से तंग आ चुका है। इन्होंने कोई 10 साल में काम नहीं किया। एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने के अलावा, एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाने के अलावा
कोई काम नहीं किया। इस मौके पर मॉडल टाउन क्षेत्र के तमाम वरिष्ठ नेता कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय RWA के लोग भी शामिल हुए। उन सभी का अभिनंदन इस समारोह में किया गया। देवेंद्र यादव ने सभी का स्वागत किया और कहा कि कांग्रेस का आजादी की लड़ाई में अहम योगदान रहा है। अब ऐसी ही लड़ाई देश को जात पात और धर्म के नाम पर बांटने वालों से आजादी के लिए लड़नी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, संजीव कुमार, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।